राज्यपाल टॉपिक लेकर आए हैं, जो कहीं न कहीं ये एग्ज़ाम में देखने को मिलता है या कहीं न कहीं ये वीवीआई है। तो आप लोग बारीकी से देखिएगा और याद करने के लिए आप इसको 2 बार 3 बार सुनिएगा, आपको याद हो जाएगा। दोस्तों, मेरा एक कहना है कि थोड़ा वीडियो को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए, ताकि लोगों ज़्यादा ज़्यादा पहुँचे और मेरा भी साहस हो, मुझे भी लगे कि हाँ, वीडियो और अच्छा बनाना है और अधिक बनाना है, जिससे मेरे दोस्तों का प्यार मुझे मिल सके। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज चैप्टर है राज्यपाल, इसको हम देखते हैं। राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? तो राज्यपाल में होती है। राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष कौन होता है? तो राज्यपाल होता है। भारतीय संविधान में यानी भारतीय राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति किसके सलाह पर किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति करता है? तो प्रधानमंत्री की सलाह पर करता है। आगे आइए, राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो राज्यपाल होता है। समान रूप से राज्यपाल का कार्यकाल कितने दिन का होता है? तो 5 वर्ष का होता है। राज्यपाल राज्य में किसका प्रतिनिधित्व करता है? तो राष्ट्रपति का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है। जम्मू कश्मीर के राज्यपाल को कौन नियुक्त करता है? तो भारत के राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। राज्यपाल का प्रति माह कितना वेतन प्राप्त होता है? तो 3.5 लाख प्राप्त होता है। राज्य के राज्यपाल संविधान के अंतर्गत किसके प्रति अपने आचरण के लिए उत्तरदायी होता है? तो राष्ट्रपति के प्रति होता है। राज्यपाल का वेतन और भाता किस कोष से आता है? तो राज्य के संचित निधि से उनको वेतन प्राप्त होता है। राष्ट्रपति शासन में राज्य का प्रमुख शासक संचालक कौन होता है? तो राज्यपाल होता है। राज्य मंत्री परिषद का गठन कौन करता है? तो राज्यपाल करता है। ठीक है। मुख्यमंत्री के सलाह पर। कौन भारत के राष्ट्रपति की इच्छा तक ही पद धारण करते हैं, यानी राज्यपाल? राज्यपाल का ऐसे तो 5 वर्ष होता है, लेकिन वह राष्ट्रपति के इच्छा अनुसार ही वो अपना पद धारण करते हैं। राज्यपाल के पद पर नियुक्त की न्यूनतम आयु कितनी होती है? मतलब राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष होती है और राष्ट्रपति बनने के लिए भी 35 वर्ष होती है। राज्यसभा के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? 30 वर्ष है और लोकसभा के निर्वाचन होने योग्य 25 वर्ष है। ठीक है। प्रधानमंत्री अगर 25 वर्ष का होगा भी तभी भी राज्यपाल मतलब कि लोकसभा सदस्य बन सकता है, प्रधानमंत्री बन सकता है। ठीक है। सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री तो आप जानते हैं राजीव गांधी और सबसे अधिक मोरारजी देसाई। चलिए आगे आइए। राज्यपाल को पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो राज्य के मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। जो न्यायालय होता है ना, उसका मुख्य न्यायाधीश होता है। क्या राज्य के उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति के समय राष्ट्रपति संबंधित राज्यपाल से परामर्श करता है? तो हाँ, करता है, एकदम करता है। राज्यपाल संविधान में अंगल भारतीय समुदाय के कितने व्यक्तियों को मनोनीत कर सकता है? तो देखिए, राज्यपाल विधानसभा में अंगल भारतीय में 1 सदस्य को मनोनीत कर सकता है। ठीक है। और राज्यपाल में 2 सदस्य को मनोनीत कर सकता है। आप ये नया में जो जम्मू कश्मीर को जोड़ा है उसमें दिया गया है। राज्यपाल विधान परिषद के अधिक से अधिक कितने सदस्य को मनोनीत कर सकता है? तो निश्चित नहीं है कि वो कर सकता है। और विधान परिषद कम से कम तो आप जानबे करते हैं कि 6 राज्य में लागू है। बिहार, उत्तर प्रदेश, असम में नहीं है, अरुणाचल प्रदेश, मुंबई और कर्नाटक में, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में 6 गो राज्य हुआ। बिहार, उत्तर प्रदेश हुआ, 2 गो ये हो गया, कर्नाटक हो गया, महाराष्ट्र हो गया, 2 गो हो गया, 4 गो हुआ और तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में विधान परिषद लागू है। ठीक है। सबसे अधिक विधानसभा परिषद की सीटें उत्तर प्रदेश में है, ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है। चलिए, राज्यपाल सोने की पिंजरा में निवास करने वाली चिड़िया के समतुल्य है, यह किसका कथन है? तो सरोजिनी नायडू की कथन है यह। ठीक है। सर्वप्रथम भारत में भारतीय कांग्रेस के अध्यक्ष सरोजिनी नायडू बनी थी। ठीक है। 1925 में, याद रखिएगा दोस्तों।
भारत के किस राज्य में राज्यपाल शासन लागू करने का संवैधानिक प्रावधान है? जम्मू कश्मीर का भी है। अब जम्मू कश्मीर भी ये राष्ट्रपति लागू हो सकता है। सबसे पहले राष्ट्रपति शासन 356 जो होता है वह कहाँ लगा था? तो पंजाब में लगा था। ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा। और ये भी याद रखिएगा सबसे अधिक दिनों तक कहाँ लगा है? तो जम्मू कश्मीर में। भारत के किस राज्य की राज्यपाल बनने वाले प्रथम महिला थी? सरोजिनी नायडू थी। अब देखिए कह रहा है भारत की किसी राज्य के राज्यपाल बनने वाली प्रथम महिला थी सरोजिनी नायडू। और आपको हम बताए हैं कि इस कांग्रेस का सर्वप्रथम महिला अध्यक्ष जो भारतीय थी वो भी सरोजिनी नायडू थी। कब? वो कब थी? 1925 ईस्वी में। किसकी अनुमति के बिना राज्य की विधानसभा में कोई धन विधेयक पेश नहीं किया जा सकता है? तो यह राज्यपाल की अनुमति के बिना आप धन विधेयक को विधानसभा में क्या पारित नहीं कर सकते हैं, अनुमति नहीं है। राज्य स्तर पर मंत्री परिषद में मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल करता है मुख्यमंत्री के सलाह पर। राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश कितने समय के बाद स्वतः समाप्त हो जाती है? तो 6 सप्ताह के बाद क्या होती है? स्वतः समाप्त हो जाती है। ठीक है, वो अध्यादेश 213 में है। ठीक है, 213 में जो है ना अध्यादेश लाया जाता है, ये भी आपको जानना जरूरी है। चलिए, राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो आप देखे हैं कि राज्यपाल होता है। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल को पद की शपथ ग्रहण करवाता है? तो ये भी आप देखे हैं कि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो होता है वह शपथ ग्रहण कराते हैं। अब देखिए दोस्तों कितने एग्जाम में पूछा हुआ है, देख रहे हैं ना। यूपी पीसीएस में पूछा है, यूपी लोअर सब इंस्पेक्टर में पूछा हुआ है, उत्तराखंड पीसीएस में पूछा हुआ है। चलिए, किसी भारतीय राज्य में राज्यपाल से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो सत्य नहीं है तो डी नंबर नहीं है। क्या? देखिए, वह भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होते हैं राज्यपाल, सही है। वह एक से अधिक राज्य की राज्यपाल हो सकते हैं। 7वां संविधान संशोधन 1956, 56वां संविधान संशोधन 1951 में जो हुआ 7वां हुआ, उसमें दिया गया है कि एक से अधिक राज्य के राज्यपाल हो सकते हैं। यह 5 वर्ष तक पद पर रहते हैं भी सही है। लेकिन यदि संबंधित राज्य की व्यवस्थापिका उसे पद से हटाने जाने का प्रस्ताव स्वीकार करती है तो वह पदावधि के पूर्व ही पदमुक्त किया जा सकता है। यह गलत है दोस्तों, यह क्या है? गलत है। वो राष्ट्रपति के कारण ही वो अपना पद छोड़ सकते हैं, बाकी कोई कुछ कहे उससे कोई मतलब नहीं है उनको। ठीक है दोस्तों, चलिए, यहाँ पे कह रहा है कि किसी राज्य के गवर्नर से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए तो उसे राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं, यह सही है। राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार वह पद पर रहते हैं, यह भी सही है। उनमें राज्य की कार्यपालिका शक्ति निहित होती है, यह भी सही है। समानतः वह 5 वर्षों के पद के लिए रहते हैं, यह भी सही है। ठीक है, ये सब क्या है? सब सही है। चलिए आगे आइए। उसके बाद में कह रहा है राज्य सरकार को बर्खास्त किया जा सकता है तो राज्यपाल की सिफारिश पर प्रधानमंत्री द्वारा। ठीक है, राज्य सरकार को बर्खास्त किया जा सकता है तो राज्यपाल की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा किया जा सकता है। चलिए, गवर्नर द्वारा जारी किए गए अध्यादेश किसके द्वारा मंजूर किए जाते हैं? तो विधानमंडल द्वारा। गवर्नर द्वारा जो आदेश आता है ना उसको कौन करता है? विधानसभा के द्वारा किया जाता है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन से भारत के राष्ट्रपति की इच्छा तक ही पद पर बना रह सकता है? तो आप देखे हैं कि राज्यपाल जो है वो बना रह सकते हैं। भारत में किस राज्य की राज्यपाल सबसे पहली महिला थी? तो आप देखे हैं कि सरोजिनी नायडू थी प्रथम महिला। राज्यपाल का मुख्य सलाहकार कौन होता है? तो मुख्यमंत्री होता है मुख्य सलाहकार। जम्मू कश्मीर में सदर ए रियासत पदनाम कब बदलकर राज्यपाल कर दिया गया था? तो 1965 में कर दिया गया था। किसी राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल करता है। उसके बाद में किसी राज्य के राज्यपाल को किसकी शक्ति प्राप्त नहीं होती है? तो विधानसभा स्थगित करने की कह रहा है। किसी राज्य के राज्यपाल को किसकी शक्ति प्राप्त नहीं है? तो विधानसभा स्थगित करने की शक्ति नहीं है। ठीक है, राज्यपाल द्वारा जारी किए गए अध्यादेश में कौन सी कार्यवाही आवश्यक होती है? तो राज्य विधानमंडल स्वीकृत किए जाते हैं। उसके बाद में आइए मुख्यमंत्री के बारे में आइए। ठीक है, मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। मुख्यमंत्री के बारे में आइए। अब कह रहा है मुख्यमंत्री की नियुक्ति संबंधी संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? तो अनुच्छेद 163 के अनुसार की जाती है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? तो 163 के अनुसार की जाती है। भारतीय राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी तो सुचेता कृपलानी बनी थी। मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री थे रविशंकर शुक्ला थे। चलिए, भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री थी, अभी देखे हैं, सुचेता कृपलानी थे। ठीक है। किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री पद पर सर्वाधिक दिनों तक आसीन रहने वाले व्यक्ति कौन है? तो पवन चामलिंग है। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह थे। उड़ीसा की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? नंदिनी सप्तथी थी। भारत के किस राज्य में मुख्यमंत्री पद पर नियुक्ति होने वाली प्रथम दलित महिला कौन है? सुश्री मायावती। कहाँ की है? तो उत्तर प्रदेश की पहली महिला बनी थी दलित। समझे? इसको भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे आइए। उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो सुचेता कृपलानी थी। यह करा पहली महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी। और यहाँ पे कहा है, यहाँ पे दोस्तों देख लीजिए, यहाँ पे कहा है, यहाँ पे कहा गया है, देखिए यहाँ पे क्या कहा गया? दलित महिला। तो क्या हो जाएगा? मायावती हो जाएगा। दलित महिला कौन हो जाएगा? मायावती हो जाएगा। चलिए आगे आइए। विधान परिषद से क्वेश्चन देखते हैं। विधान परिषद से देखते हैं, विधान परिषद से क्या कह रहा है? भारत में राज्य विधान पालिकाओं का उच्च सदन विधान परिषद होता है। भारत में कितने राज्य में द्विनात्मक विधानमंडल है? तो 6 में है। विधान परिषद की सदस्य की संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्य की संख्या के कितने से अधिक नहीं हो सकती है? तो 1/3 से अधिक नहीं हो सकती है। 1/3 से अधिक नहीं हो सकती है। और विधान परिषद के सदस्य की कम से कम कितनी संख्या होनी चाहिए? तो 40 होनी चाहिए। कितनी? 40 होनी चाहिए। और विधानसभा का 60 से कम नहीं होना चाहिए। किस राज्य में विधान परिषद की सदस्य संख्या सर्वाधिक है? तो उत्तर प्रदेश में है। विधान परिषद की सबसे अधिक संख्या कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। किसी राज्य में विधान परिषद की व्यवस्था संविधान के किस अनुच्छेद में है? 169 में है। इसी के तहत घटाया और बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, ये भी कहा गया है। चलिए, किसको समाप्त किया जा सकता है पर भंग नहीं? तो विधान परिषद जो होता है उसे समाप्त किया जा सकता है, लेकिन उसे भंग नहीं किया जा सकता है। विधान परिषद को समाप्त करने वाली आखिरी राज्य कौन है? तो तमिलनाडु है। तमिलनाडु क्या किया? विधान परिषद को समाप्त कर दिया। विधान परिषद के सदस्य कितने वर्षों के लिए निर्वाचित होते हैं? तो 6 वर्षों के लिए निर्वाचित होते हैं। विधान परिषद के सदस्य कितने वर्षों के लिए निर्वाचित होती है? तो 6 वर्षों के लिए होती है। यानी राज्यसभा भी 6 वर्षों के लिए होती है। जो राज्यसभा का नियम है वही विधान परिषद का नियम है। विधान परिषद के सदस्य होने के लिए कम से कम आयु सीमा 30 वर्ष होनी चाहिए। विधान परिषद के कितने सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष पर अवकाश ग्रहण करते हैं? तो 1/3 करते हैं। विधान परिषद की गणपूर्ति कुल सदस्य का कितना होता है? 1/10 गणपूर्ति होता है। विधान परिषद की बैठक की अंतिम तिथि तथा दूसरी बैठक की अंतिम तिथि के बीच की कितनी अंतर नहीं हो सकती है? तो 6 माह के अंतर नहीं हो सकती है। विधान परिषद की 1 वर्ष में कम से कम कितनी बैठक होनी चाहिए? तो 2, कम से कम 2, और अधिक से अधिक तक कितना होना चाहिए? किसी राज्य में विधान परिषद को संरचना अथवा विघटन किया जा सकता है? तो संसद द्वारा राज्यपाल की अनुशंसा पर किया जा सकता है। संसद द्वारा राज्यपाल की अनुशंसा पर किया जा सकता है। विधान परिषद में निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन किसके द्वारा किया जाता है? तो परिसीमन आयोग द्वारा किया जाता है। ठीक है। राज्य में विधान परिषद के कितने सदस्य विधानसभा द्वारा चुने जाते हैं? तो 1/3 सदस्य चुने जाते हैं। राज्य में विधान परिषद के सदस्यों का कितना हिस्सा स्थानीय निकाय द्वारा चुने जाते हैं? तो 1/3 स्थानीय निकाय द्वारा चुनी जाती है। देखिए, सब में 1/3 है। राज्यपाल मनोनीत करते हैं, 1/6 मनोनीत करते हैं, ये भी याद रखिएगा। लेकिन आप ये भी याद रखिएगा कि राज्यपाल अधिक से अधिक कितने सदस्य को विधान परिषद में मनोनीत कर सकता है? तो कोई निश्चित सीमा तो नहीं है। लेकिन यहाँ भी देखिए, विधान परिषद में कुल सदस्य को संख्या का कितना हिस्सा है? राज्य के विश्वविद्यालय
स्नातक द्वारा चुने जाते हैं। तो 1/12। और यहाँ भी देखिए विधान परिषद में कुल सदस्य संख्या का कितना भाग माध्यमिक स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय के शिक्षकों द्वारा चुने जाते हैं। तो 1/12। लेकिन आप याद रखिएगा 1/12 ये भी याद रखिएगा आप कि अगर शिक्षा से संबंधित कहे, ठीक है, टीचर हो या छात्र हो, तो 1/12। अब बाकी हो गया राज्यपाल 1/6। अब बाकी 1/3 हो गया। ये इसको याद रखिएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन हमेशा आती रहती है, ठीक है। इसमें आप कहीं नज़रअंदाज नहीं कीजिएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, रहने दीजिए। अगले क्लास में हम आपको इससे आगे पढ़ाएंगे, ठीक है। मेरे वीडियो को थोड़ा प्यार दे दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि मेहनत सफल हो। थैंक यू, बाय दोस्तों।